क्वेश्चन 729 क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग सर्कुलर रीजन इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज। अब देखिए हमें बोला है कि एक सर्कुलर रीजन है, उसका एरिया हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हमारा क्या है, टाइम, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, जब उसकी रेडियस आर हो तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, डी ए बाई डी टी निकालेंगे तो वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी हमारा क्या है, एक मिनट, डी ए बाई डी टी हमारा, हमें बोला है कि एरिया हमारा है कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है, हाँ जी। तो एरिया हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रेट पे अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो एरिया हमारा कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो डी ए बाई डी टी को हम कुछ के इक्वल मान लेते हैं, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है हमारा, पाई कांस्टेंट रहेगा। अब आर क्या कर रहा है हमारा, आर का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू में आर का होगा डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी के बाई 2πr, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। डी पी बाई डी टी निकालेंगे तो 2π डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हम जब यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 2π के बाई 2πr। 2π से 2π कैंसिल क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के बाई आर। के हमारा क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन 730 क्या कह रहा है, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए y ना हमें ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसका सिंपल वो करेंगे ना, डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो ना बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, x को कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं जिससे हमारा क्या हो जाए, सिंपलर वे में वो आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो x को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन थीटा की इक्वल पुट करेंगे। x जब हमारा टेन थीटा होगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। सेकंड स्क्वायर थीटा का रूट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ सेकंड थीटा माइनस वन बाई एक्स हमारा क्या था, टेन थीटा। सेकंड थीटा होता है वन बाय कोस थीटा और टेन थीटा होता है साइन बाय कोस थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब हाफ एंगल फॉर्मूले हमें क्या कहते हैं कि वन माइनस कोस थीटा हमारा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल होता है। और साइन टू थीटा हमारा क्या होता है, साइन टू थीटा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। तो ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। टू से टू कैंसिल और एक साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा बाई टू बाई कोस थीटा बाई टू। ये क्या होगा हमारा, टेन थीटा बाई टू। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स हमारा क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है, हाँ जी। तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू के इक्वल आ जाएगा। अब एक्स को टेन थीटा माना था तो यहाँ से इन्वर्स लेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो वाई क्या आ गया हमारा, थीटा बाई टू विच इज़ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विच इज़ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में टू हमारा ये इधर आ जाएगा, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। Now question 731 says if theta is an acute angle then the largest value of 3 sin theta plus 4 cos theta is। तो देखिए अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हमारी इसकी 3 sin theta plus 4 cos theta की हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास हो a cos theta प्लस b sin theta प्लस c टाइप का अगर कुछ हो तो इसकी हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी रेंज हमारी क्या होगी, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ए और बी हमारे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ऐसे ही हमारा, और यहाँ पे थीटा हमारा क्या होता है, क्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, 4 है, बी हमारा 3 है और सी हमारा 0 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 25 और उसका रूट होगा हमारा 5। तो इसकी रेंज हमारी क्या आ जाएगी, -5 से 5 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। Now question 732 says let fx is equal to x minus 1 into e की power x plus 1 then which option is correct। Now see fx is equal to क्या है, x minus 1 e की पावर x plus 1 है, ठीक है। f डैश x निकालते हैं। f डैश x क्या होगा, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 आएगा, तो e की पावर x, फिर इसको छोड़ेंगे और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमारा e की पावर x ही होता है और 1 का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो f डैश x हमारा क्या आ जाएगा, x इंटू ई की पावर x आ गया, ठीक है। अब देखिए e की पावर x हमारा जो फंक्शन है वो सभी हमारी
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, अगर एक्स हमारा नेगेटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। बस बात क्या है कि वो हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। ए की पावर जो भी होगी डिनोमिनेटर में होगी, लेकिन रहेगा तो ये हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। एक्स 0 होगा तो भी हमारा ये 1 के इक्वल होगा, विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमेशा क्या हमारा एक पॉजिटिव है ए की पावर एक्स। अब सब कुछ हमारा किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा हमारा एक्स पे। अगर हमारा एक्स पॉजिटिव हो गया तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक्स हमारा नेगेटिव आ गया तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक्स 0 आ गया तो 0 पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या है, एक बार x का डिफरेंशिएशन e की पावर x को छोड़ देंगे और एक बार x को छोड़ देंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन, ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। और हमें एक चीज़ पता है, अगर हमारा k मान लो कोई क्रिटिकल पॉइंट है और f डबल डैश x की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारी अगर पॉजिटिव आती है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिलता है, मिनिमा। और अगर क्रिटिकल पॉइंट पे हमारी f डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, आपको अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब 0 पे हम देखते हैं, एफ डबल डैश 0 हम देखते हैं, 0 हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है। तो 0 पे देखेंगे हमारा क्या ले रहा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है एफ एक्स। ये जो मिनिमम मैक्सिमा निकलेंगे ना, ये हमारे एफ एक्स के निकलेंगे, ठीक है। तो एफ डबल डैश 0 हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ई की पावर 0 इज़ 1 प्लस ये 0 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश 0 हमारा क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिल जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना ताम झाम हमने क्यों किया, ताकि हमें पता चल जाए कि एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है, एफ एक्स नेगेटिव कहाँ है, ठीक है। ये हमने जानने के लिए इतना सब कुछ किया है। तो अगर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव होता है तो एफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इतनी बात होगी हमारे क्लियर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 में हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और x लेस देन 0 में हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और हमें साथ में ये भी पता चल गया कि x इज इक्वल टू 0 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था उस पर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। तो मतलब x लेस देन 0 के लिए हमारा ये ग्राफ है ना कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि अब हमें मिनिमम मिल रहा है तो 0 पे हमें मिनिमम ले लिया, फिर 0 से वो x ग्रेटर देन 0 पे क्या कर रहा है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा एफ एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ है तो ऊपर हमारा एफ एक्स क्या लेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेगा। तो एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स। अब एक चीज़ जो आप मतलब वो समझ रहे होंगे कि वो क्यों नहीं हो सकता, क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि हमारा एफ एक्स ऐसे भी तो डिक्रीजिंग हो सकता है एक्स लेस देन 0 के लिए। तो ठीक है, हाँ जी, हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग बना दिया, और फिर एक्स ग्रेटर देन 0 पे हमारा ऐसे इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अब मिनिमा हमें एक्स इज इक्वल टू 0 पे नहीं मिलेगा। मिनिमा हमें जब हमारा मिनिमा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी 0 आ रही है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारी एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ग्राफ को कहीं कट कराया तो मिनिमा हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 कोमा कोई अदर पॉइंट हमारा हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और 0 एक्स 0 कोमा 0 पे हमारा क्या है, ओरिजिन पे हमारा क्या मिल रहा है, हमें मिनिमा मिल रहा है। तो इसलिए हमारा मिनिमा ओरिजिन पे होगा, ना कि हमारा ग्राफ कहीं यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर आगे इंक्रीज़ करेगा। इसलिए हमारा ये वाला ग्राफ होगा। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि एफ एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहा है। एफ एक्स का मतलब होता है वाई, वाई मतलब हमारा पॉजिटिव है। तो अगर वाई हमारा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, 0 1 2 3 4 यहीं पे होता है ना, अपवर्ड मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर वाले डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस से नीचे वाले डायरेक्शन में हमारा वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 733 का कह रहा है, अ लैडर ए बी है, 25 फीट की वो लैडर है, 1 फीट हमारा 12 इंचज़ के इक्वल होता है, ये आपको पता है। लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है। द लोअर एंड ए विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 फीट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल इज़ बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड, ठीक है। देन द अपर एंड बी विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द वॉल एट द रेट ऑफ, हमें बताना किस रेट पे वो अपवर्ड एंड है वो नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारी ये लैडर ऐसे रिलैक्स कर रही है, ए बी इसकी ये है, एक्स एक्सिस को ये ए पे जो कि है x, 0 और वाई एक्सिस को बी पे जो कि है 0, y पे, ये हमारी लैडर ऐसे रिलैक्स कर रही है, ठीक है। तो ए बी की लेंथ हमें लैडर की लेंथ दी हुई है 25 फीट है, और
जो वॉल है, ये वाली हमारी वॉल है ना, तो इस वॉल से हमारी लैडर के फुट का डिस्टेंस क्या है, हमें 7 मीटर दिया हुआ है, 7 फीट दिया हुआ है, तो एक्स हमारा आ जाएगा 7 फीट। ठीक है, अब पाइथागोरस से हम क्या ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं। ओबी की लेंथ हमारी आ जाएगी 24 फीट। पाइथागोरस लगाने सिंपली और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अब हमें क्या बोला है कि हम लैडर को ना मूव करा रहे हैं। लैडर को मूव कैसे करा रहे हैं? ये लैडर हमारी मूव ऐसे करेगी कि ये इधर चलेगा, ये वाला फुट इसका इधर चलेगा, और ये वाला इसका अपवर्ड एंड हमारा ऐसे नीचे चलेगा। ठीक है, ये आगे चल रहा है तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमारा बढ़ रहा है, dx/dt हमारा क्या है? बढ़ रहा है। और ये अगर नीचे आ रहा है तो ये लेंथ हमारी कम हो रही है, तो ये dy/dt हमारी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा x था, ये हमारा y था, तो x² + y² लगाएंगे इज इक्वल टू क्या होगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से लगाए सिंपली, और कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? रेट में निकालना है, तो इसलिए हमें निकालना पड़ेगा, ये x² xy में हमें लेना पड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा? दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या होगा? x का हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू हमारी आ गई -x इंटू dx/dt बाई y। अब x हमारा क्या था? OE डिस्टेंस हमारा था 7 फीट, 7 पुट किया। dx/dt मतलब जिस रेट से हमारी ये लैडर इस तरफ मूव कर रही है, वो हमारा कितना दिया हुआ है? वो रेट हमारा दिया हुआ है 2 फीट पर सेकेंड। बाय में y हमारा ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमारा है 24, हमने निकाला था पाइथागोरस से। तो dy/dt हमारा क्या आ गया? -7/12 फीट पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हमें फीट पर सेकंड निकाल दिया, अब हमें निकालना है इंचेस पर सेकंड में निकालना है। 1 फीट हमारा क्या होता है? 12 इंचेस होता है, तो फीट के जगह हम जब 12 इंचेस पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dt अब हमारा क्या आ गया? -7 इंचेस पर सेकेंड। अब हमने डिस्कस किया था कि हमारा क्या होगा, ये लेंथ हमारी डिक्रीज़ कर रही है, इसलिए हमारा रेट जो आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। लेकिन जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव होगा, mod ऑफ -7 विच इज़ ओनली 7। ठीक है, तो 7 इंचेस पर सेकंड की स्पीड से हमारा वो जो लैडर का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा नीचे आएगा। क्वेश्चन 734 क्या कह रहा है? fx क्या है? mod x -1 का mod for x less than 1 and greatest integer of x for x greater than equal to 1, where for any real number x greatest integer denotes the largest integer less than equal to x and mod y denotes the absolute value of y, then the set of discontinuity points of the function of f consists precisely of। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को ना ग्राफ से करेंगे। क्या होगा? जो भी आपके कैलकुलस के क्वेश्चन होंगे ना, तो आप है ना पॉसिबल मतलब मैक्स टू मैक्स जितना आपसे पॉसिबल हो आप है ना ग्राफ से ही करना। ग्राफ से एक तो हमारा काम है ना ईजी होता है, हमें ना ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और कई बार बिना ग्राफ्स के अगर हम करते हैं तो गलतियाँ भी हो जाती हैं डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी वगैरह में, तो ग्राफ में ना आपको वो गलतियाँ नहीं होंगी और ईजी मेथड भी पड़ेगा। ठीक है, तो हम ग्राफ से करेंगे। तो ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ हमारा क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है? इस पे एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे क्या होता है? हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे। ठीक है जी, हाँ जी। अब एफ एक्स हमें दिया हुआ था मोड ऑफ x -1 का मोड x लेस देन 1। ठीक है, तो अब हमने इस ग्राफ को बहुत बार डिस्कस किया, इसका ग्राफ हमें पता है क्या होता है, लेकिन हम फिर भी एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ हमारा ये होता है। अगर मोड x में हमने कुछ +a किया है और अगर वो a हमारा नेगेटिव है तो मोड x का ग्राफ हमारा a यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हमने जो a ऐड किया था वो अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या होगा? मोड एक्स का ग्राफ a यूनिट लेफ्ट हैंड साइड हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब a हमारा यहाँ पे क्या है? -1 है विच इज़ नेगेटिव, तो ये हमारा ग्राफ क्या होगा? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब -1 करेंगे तो मतलब इस ग्राफ में हमने क्या किया है? -1 कर दिया है, मतलब अगर हमारा यहाँ पे कुछ मोड ऑफ एक्स प्लस ए कुछ भी हो, यहाँ पे प्लस बी करेंगे, अगर बी नेगेटिव है तो ये ग्राफ हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ इसका होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर बी पॉजिटिव है तो बी यूनिट्स वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब बी हमारा क्या है? -1 जो कि नेगेटिव है, तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा? -1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में? हाँ जी, आ गई। अब क्या है? इसका मोड है। अब क्या करते हैं, जब y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स हमें ग्राफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? बाकी सारा सेम रहेगा, लेकिन जो y नेगेटिव वाला पार्ट है, अब ये क्या है? इस ग्राफ में y नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है जिसमें हमारा ग्राफ क्या ले रहा है? नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट को हटाएंगे और बस जो नेगेटिव पार्ट है उसकी मिरर इमेज बना देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ लास्ट में बन गया। तो अब हमें बोला है कि x लेस देन 1 में हमारा ये ग्राफ है, तो 1 से पीछे पीछे वाला हमारा ये वाला ग्राफ है। ठीक है, 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन हमें यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया तो हम यहाँ पे ओपन लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा x लेस देन 1 में हमारा ये वाला ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा इस ग्राफ के लिए। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाले की बात करेंगे तो क्या ले रहा है वो, 1 पे 1 ही वैल्यू ले रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का x हमने यहाँ पे देखा था, ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, और ये हमारा अगर ओपन सर्कल लगाएंगे तो ये हमारा ओपन होगा, और ऐसे क्लोज होगा तो ये क्लोज होगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू वो ले रहा है, तो यहाँ से वो वैल्यू इसने ले ली, फिर ये ऐसे चलेगा। 2 पे वैल्यू 2 लेगा, फिर ऐसे 3 पे फिर से ओपन ब्रैकेट, फिर ऐसे ही चलेगा, 3 पे वैल्यू 3 लेगा, फिर ऐसे ओपन ब्रैकेट। मतलब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे जैसे x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, हमारा क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का x हमारा का ग्राफ हमारा फॉलो हो रहा है, जो कि हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीजर्स। तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्वेश्चन 735 के कह रहे हैं, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i सच दैट fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and gx less than equal to 0 for all x belongs to integer, f is strictly decreasing on I interval while g is strictly increasing on I interval, then हमें f into g फंक्शन बताना। अब देखिए, हमें कोई इंटरवल दी हुई है i, हम है ना उस इंटरवल को, कुछ वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ फिर भी a to b मान लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या है, इस इंटरवल में हमारा fx क्या है, पॉजिटिव है, और gx क्या है, नेगेटिव है। साथ ही में बोल रहा है कि इस इंटरवल में हमारा f क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, f डैश x हमारा लेस देन 0 होता है। ठीक है, और इस इंटरवल में gx हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो g डैश एक्स हमारा होगा पॉजिटिव। अब हम मान लेते हैं f(x) इंटू जी एक्स हमारा कोई फंक्शन है hx। ठीक है, अब h डैश एक्स निकालते हैं। h डैश एक्स क्या होगा, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन इसको छोड़ेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन इसको छोड़ेंगे, f डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, हाँ जी। अब f डैश एक्स हमारा क्या था, स्ट्रिक्टली नेगेटिव था, स्ट्रिक्टली वो था, डिक्रीजिंग था, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और g हमेशा नहीं, सॉरी, इस इंटरवल में हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, और जी एक्स हमारा क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, जी डैश एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, एफ एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये हमारा प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब एच डैश एक्स हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर हमारा डिफरेंशिएशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन क्या आता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आता है। तो हमारा एच एक्स जो कि था हमारा एफ इंटू जी फंक्शन था, वो क्या आ जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 736 क्या कह रहा है, गिवन दैट एफ इज़ अ रियल वैल्यूड डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल रियल एक्स, इट फॉलोज दैट। अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं इसमें। हमें बोला है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो एक केस ले लेते हैं जब हमारा एफ एक्स नेगेटिव है और एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, एफ डैश एक्स अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो एफ एक्स हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है जी, हमें क्या बोला, हमने क्या केस लिया कि एफ एक्स हमारे सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ लेगा, एफ एक्स सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ लेगा और साथ में इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के नीचे, और ऐसे ये एफ एक्स हमारा इंक्रीज ऐसे करेगा। इस ग्राफ को हम ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि ये फिर क्या बन जाएगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, ये नहीं होगा। एफ एक्स हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ लेगा और ये क्या हमारा ऐसे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब सेकंड केस लेते हैं जब हमारा एफ एक्स पॉजिटिव है लेकिन एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव है। एफ एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स अगर हमारा नेगेटिव हो गया तो एफ एक्स क्या बन गया, हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। अब क्या बोल रहा है कि एफ एक्स हमेशा क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब वो ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और साथ में क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स हमारा, एफ एक्स हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे बनेगा और साथ में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो ये हमारा ग्राफ एफ एक्स का कुछ ऐसा बनेगा फॉर दिस केस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम मान लेते हैं, सॉरी पहले समझ लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू मोड ऑफ एच डैश एक्स हमारा अगर कोई हो तो उस वो हमारा फंक्शन क्या कहता है। तो y इज़ इक्वल टू एच एक्स का अगर मोड हो, वो फंक्शन हमारा क्या कहता है कि हमारा, हमने मान लो ये पूरा ऐसे ग्राफ बना लिया। ठीक है, बना लिया कि हमारा एच एक्स का ग्राफ है, नो प्रॉब्लम जी।
ये हमारा एक्स एक्स का ग्राफ बन गया, हाँ जी बन गया। अब ये ग्राफ, ये मोड ऑफ एच एक्स निकालेंगे, ये हमारा क्या कहेगा कि बाकी सारे ग्राफ को छोड़ दो ऐसे का ऐसे, लेकिन जब जब हमारा एच एक्स नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है उस ग्राफ को रिमूव कर दो और उस जो ग्राफ वो था उसकी मिरर इमेज बना लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो बस यही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो केस 1 में अगर हम पहले तो ना ऑप्शन ए और बी ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक में एफ एक्स इंक्रीज आ रहा है, एक में एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो ए और बी तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दोनों में से एक ऑप्शन तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब बात आ रही है वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स के ग्राफ की। तो वाई इज इक्वल टू, जब हमारा केस 1 लेते हैं, ये ग्राफ है और हमने y इज इक्वल टू मोड ऑफ एच एक्स का ग्राफ क्या समझा है कि नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा और उसकी मिरर इमेज बन जाएगी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पार्ट हमारा ये था, ठीक है, केस 1 में। और अब क्या है कि एफ एक्स हमारा पूरा ही नेगेटिव है इसमें, तो हम क्या बनेगा, ये वाला पार्ट की हमारी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनेगी, इसकी मिरर इमेज हमारी ये होगी। मिरर इमेज अगर हमारी ये हो गई तो ये वाला इस पार्ट को हम हटा देंगे नेगेटिव वाले को, ये हमारा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ अब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आगे सुनिए, हाँ जी। केस 2 क्या कहता है, एफ एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है। अब क्या इस ग्राफ में कहीं पे f नेगेटिव हो रहा है, हमेशा एफ एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमेशा ये पॉजिटिव ग्राफ ही रहेगा, तो इसमें हमें हटाने या फिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोड ऑफ एफ एक्स का। और केस 2 में हमारा मोड ऑफ एफ एक्स का और एफ एक्स का ग्राफ क्या आएगा, हमारा सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि दोनों केसेस में हमारा मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हमारा क्या आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। इंक्रीजिंग होता तो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता, लेकिन हमारा कैसे बन रहा है, ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया।